सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम ले रहे हैं। बाल मित्रों, आप सभी के ध्यान में आया होगा कि 1 जून से हमारे इस संस्कार वर्ग का समय बदल गया है। तो आपने आपके जिन मित्रों को और आपके जो अन्य भाई बहन हैं, इन्हें अगर इस वर्ग के बारे में बताया होगा तो कृपया ये जो नया समय है इसके बारे में उन्हें भी अवगत कराएं। बच्चों के माता पिताओं से भी नम्र विनती है, संस्कार वर्ग का ये जो नया समय अभी हमने बदल लिया है, तो ये नया समय आप अपने बच्चों को भी ध्यान में लाकर दीजिए और फिर सभी मिलकर ठीक 6 बजे ये बाल संस्कार वर्ग देखने के लिए अवश्य जुड़ना। चलो फिर आज का हमारा ये बाल संस्कार वर्ग अब आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। तो सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करके पूरी एकाग्रता के साथ ये जो प्रार्थना है ये हम कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हे श्री गणराया, हम आपके शरण में आए हैं। आज इस बाल संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं, वे सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक एक साथ कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चों, ये हमारा जो बाल संस्कार वर्ग है ये पिछले कई सप्ताहों से शुरू है। आप सभी बच्चों को बाल संस्कार वर्ग देखने से आनंद भी मिल रहा है और ये सब हमें पता चल रहा है क्योंकि आप प्रतिदिन चैट बॉक्स में आपके अनुभव, प्रतिक्रियाएं भेजते हो। बच्चों के माता पिताओं से एक नम्र विनती है, अपने बच्चे का अनुभव लिखने के बाद उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य डालना और अपने बच्चे के जो अन्य मित्र हैं इन्हें भी इस वर्ग के बारे में अवश्य बताना और जिन्हें पहले से ही आपने बताया है उन्हें इस नए समय के बारे में अवगत कराएं ताकि ये जो अच्छा संस्कार वर्ग चल रहा है इसका सभी बच्चे वैसे ही निरंतर लाभ ले पाए। चलो फिर आज कौन से बच्चों ने उनके अनुभव भेजे हैं वो देखते हैं। आज का पहला अनुभव हमें भेजा है मयंक धनवड़े ने। उसने लिखा है कि उसे बाल संस्कार वर्ग बहुत अच्छा लगता है। बाद में अनया वरणकर अत्यंत ध्यान से बाल संस्कार वर्ग सुनती है। सानवी और श्री हरि जरीपटके ने लिखा है कि वे प्रत्येक कृति करने से पहले प्रार्थना
और कृति पूरी होने पर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रयास है दोनों के। हमें ऐसे ही निरंतर प्रार्थना, कृतज्ञता ये करते ही रहना है। और बाद में मोक्षदा कोलेकर ने लिखा है कि वो प्रतिदिन उसके पिताजी को सायंकाल में दीपक लगाने में सहायता करती है और प्रतिदिन पूजा घर में रंगोली भी बनाती है। तो ये कुछ अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं। बच्चों को ऐसे ही अपने जो अनुभव है वो चैट बॉक्स में डालने हैं। और उसके साथ ही हमने कल एक बात बताई थी सभी को, याद है ना? ब्यौरा देने के लिए बताया था ना? तो सभी बच्चे उसके लिए भी प्रयास करेंगे। आज पहला ही दिन है, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि हमने स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी, गुण संवर्धन सारणी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीखी है बच्चों। सच में आप अभी से ये अपने आचरण में लाओगे ना तो बहुत परिवर्तन आप में हो सकता है। और संस्था के जो संस्थापक है परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ये प्रक्रिया निर्मित की है। तो सभी बच्चे कृपया ये दोनों प्रक्रिया बहुत गांभीर्य से ले। अभी भी किसी ने सारणी नहीं बनाई है तो वो बना के लीजिए, अपने माता पिता से पूछिए और फिर आप उस पर कैसे प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में ब्यौरा भी आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए फिर अब आज की कथा क्या है वो हम सुनने वाले हैं। आज हम श्रद्धालु सुनंदा ये कहानी देखने वाले हैं। सभी बच्चे ये कहानी भी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि कहानी के उपरांत आपसे उसी कहानी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई देगा और उसका योग्य उत्तर क्या है ये आपको 15 सेकंड में सोच के रखना है। ठीक है ना? चलो फिर अब आज की हमारी कहानी हम आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, ये प्राचीन समय की बात है। एक नदी के किनारे पूर्णानगर नाम का एक गांव था और नदी के दूसरे किनारे और एक गांव था। उसका नाम था वेदनगर। इस पूर्णानगर में एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति रहती थी जिसका नाम था देवदास। और वेदनगर में सुनंदा नाम की एक महिला रहती थी। सुनंदा ईश्वर की भक्त थी, श्रद्धालु थी और एक सीधी सादी ऐसी महिला थी। उसके पास 2 गायें थी और उनका दूध बेचकर वो अपना निर्वाह करती थी। ये दूध बेचने के लिए सुनंदा प्रतिदिन नाव में बैठकर वेदनगर से पूर्णानगर आती थी और वहां पे दूध बेचती थी। और वो उसी गांव के जो देवदास थे उनके घर पे भी दूध पहुंचाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, तो सुनंदा को दूध पहुंचाने में थोड़ी सी देर हो गई और वो देवदास के घर जब पहुंची तो उसे आने में थोड़ा विलंब हुआ। इस कारण देवदास थोड़े नाराज हो गए थे। सुनंदा ने आते ही उनकी क्षमा याचना की थी, परंतु फिर भी देवदास ने उसे विलंब होने का कारण पूछा। तो सुनंदा ने सीधे सीधे बता दिया कि पंडित जी, मैं तो प्रतिदिन नाव से इस गांव में आती हूँ और आज वो जो नाविक था वही विलंब से आया, उसके कारण मुझे विलंब हुआ और फिर आपको दूध थोड़ा देरी से मिला। उसका ये सारा उत्तर सुनकर फिर देवदास बोलने लगे, अरे सुनंदा, तुम्हें वैसे भी नाव की क्या जरूरत है? तुम ईश्वर की बहुत बड़ी भक्त हो ना। निरंतर दिन रात भगवान का नाम जपती रहती हो और हरि नाम का जाप करने वाले ये छोटी सी नदी तो क्या, तो ये संसार रूपी नदी भी
बहुत ही आसानी से पार कर सकते हैं। सुनंदा ने पंडित जी के ये वाक्य बहुत ही श्रद्धा रखकर सुने। फिर वो उसी विचार में अपने गांव लौट चली। गांव में जाने के बाद भी घर पे भी पूरा दिन उसे केवल पंडित जी के वाक्य ही याद आ रहे थे कि छोटी सी नदी तो क्या, भगवान का नाम जप करने से संसार रूपी सागर भी हम पार कर सकते हैं। पंडित जी के ये वाक्य याद करके करके उसे भगवान के प्रति बहुत ही कृतज्ञता लगने लगी। उसका भाव भी उत्पन्न हुआ। और फिर अगले दिन क्या हुआ ना, दूसरे दिन सुनंदा देवदास जी के घर पहुंची और वो समय से पहले ही पहुंच गई। ये देखकर फिर से देवदास ने पूछा, आज समय से पहले कैसे तुम आ गई? आज तुम्हारा नाविक क्या पहले से ही आ गया था क्या? देवदास के इस प्रश्न के ऊपर फिर सुनंदा ने कहा, नहीं पंडित जी, आपने ही मुझे कल नामजप की महिमा बताई थी और फिर मैं नाविक की राह नहीं देखते रही, तो मेरा समय होने के उपरांत नदी के ऊपर चलते चलते हुए यहाँ तक आ गई और इसीलिए आज मैं जल्दी पहुंच गई। सुनंदा का ये सारा वाक्य सुन के देवदास को बहुत आश्चर्य लगा। उसे ये सच ही नहीं लगा। उसने फिर से पूछा, सुनंदा, क्या तुम सच में नदी के ऊपर पानी के ऊपर चलते चलते यहाँ तक आ गई? तो जो श्रद्धालु सीधी सादी सुनंदा थी उसने कहा, हाँ पंडित जी, मैं वैसे ही चलते चलते आ गई। और फिर देवदास बोले, ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। और फिर सुनंदा और देवदास दोनों ही नदी की ओर चले गए। देवदास ने सोचा, यदि मेरे केवल उसे नाम जप करने के लिए बताने से वो नदी के ऊपर चल सकती है, तो मैं क्यों नहीं चल सकता? मैं भी चल सकता हूँ। ऐसे कहकर वो नदी की ओर बढ़ रहे थे, परंतु उनके मन में क्या विचार चल रहा था पता है? अगर मैं नदी में जाऊंगा तो मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। यही विचार से वो चिंतित थे। और एक ओर वो मन से नाम जप तो कर रहे थे, भगवान का ध्यान तो कर रहे थे, परंतु दूसरी ओर उनका मन का जो ध्यान था वो कपड़ों की तरफ था। मेरे कपड़े गीले हो गए तो क्या होगा, उसी के बारे में वो सोचते थे। और फिर उसका परिणाम क्या हुआ? जैसे ही देवदास ने नदी के पानी के ऊपर पैर रखा, वो गिर पड़े। वो नदी के पानी के ऊपर नहीं चल सके। और जब उन्होंने सुनंदा की ओर देखा तो सुनंदा तो हरि नाम के धुन में तल्लीन होके बहुत ही जल्दी जल्दी पानी के ऊपर चलते चलते वेद नगरी की ओर जा रही थी। तो बच्चों, अगर हमारे मन में अन्य विचार है और ऐसे विचार करते समय हम नामस्मरण कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, तो क्या उसे हम श्रद्धा कहेंगे? नहीं ना। ये जो देवदास थे तो ये बहुत बुद्धिमान भी थे, पंडित थे। उन्होंने सुनंदा को नामजप की महिमा तो बताई, परंतु वो स्वयं वैसे आचरण नहीं कर पाए, क्योंकि उनके मन में नामजप के ऊपर जो श्रद्धा चाहिए वही कम थी। और यहाँ पे सुनंदा तो श्रद्धा रूपी नाव में बैठकर उसके गांव में आनंद से पहुंच गई थी। तो इस कथा से हम क्या सीख सकते हैं बाल मित्रों? जो भक्त भगवान का नाम पूरी श्रद्धा और लगन से लेता है, भगवान उसकी सहायता करते हैं। केवल शास्त्रों को पढ़ने से कुछ नहीं होता, पूरी श्रद्धा और विश्वास से उसे आचरण में भी लाना चाहिए। और बच्चों,
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दूसरों को तभी बता सकते हैं जब हम स्वयं वो आचरण में लाते हैं। सभी के ध्यान में आ रहा है ना? तो यही हमें इस कहानी से सीखना है। चलिए फिर अब इसी कहानी से जुड़ा हुआ प्रश्न हम स्क्रीन पे देखेंगे। नदी पर चलने का प्रयास करते समय देवदास का ध्यान कहाँ था? और इसके पर्याय है 1. भगवान के नाम पर, 2. कपड़ों पर और 3. नदी के पानी पर। सभी को इस प्रश्न का उचित उत्तर पता चला है ना? तो नदी पर चलने का प्रयास करते समय देवदास का ध्यान अपने कपड़ों पर था। बाल मित्रों, तो आज की कहानी सभी को अच्छी लगी ना? जैसे इस कहानी से हमने सीखा, नाम जप करते समय अन्य विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए, तभी वो श्रद्धा ऐसे कहलाती है। तो हम अभी से इसका अभ्यास आरंभ करेंगे। जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे वैसे वैसे हमारा ये जो ध्येय है तो वो हम साध्य कर सकते हैं। परंतु हमें रुकना बिल्कुल नहीं है, हमें नाम जप करते रहना है। पहले पहले ऐसे विचार अलग अलग तरीके के हमारे मन में आ भी सकते हैं, परंतु हम ऐसे ही नामस्मरण करने का अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन नामस्मरण में निश्चित रूप से एकाग्र हो सकता है। ठीक है ना? तो आज हम सभी बच्चे ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारे मन में भगवान के नामस्मरण के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भगवान और भगवान का नाम जप। यही अनुभव करने का आज हम प्रयास करेंगे। चलेगा ना सभी को ऐसा? चलिए फिर अब हम अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि आप ही हमसे पूरी एकाग्रता के साथ कोई भी विचार आए बिना ये नामस्मरण हमसे करवा के लीजिए। चलो फिर आज ऐसे नाम जप करने का हम प्रयास करेंगे। सभी ने आंखें बंद की है ना? और अपने हाथ जोड़ के पूरी एकाग्रता से नामस्मरण करेंगे। अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं
गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। बच्चों, आज फिर कैसे लगा सभी को नाम जप करते समय? आप सभी चैट बॉक्स में भी डालना कि आज नाम जप करते समय आपका मन एकाग्र हुआ क्या, मन में अन्य विचार आ रहे थे क्या, ऐसे आप लिख सकते हो। चलिए फिर अब आज की आदर्श कृति क्या है ये हम देखने वाले हैं। आज की जो कृति है ना, वो आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये हमारे विद्यार्थी जीवन पर आधारित है। आज हम पढ़ाई की परिभाषा क्या है ये जानकर लेने वाले हैं। बाल मित्रों, आप सभी विद्यार्थी हो, तो इसलिए आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है। परंतु पढ़ाई, इसका अर्थ क्या है आप जानते हो क्या? तो ये अर्थ आज हम जान के लेने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो हमें क्या लगता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए साल भर में जो हम करते हैं उसे पढ़ाई कहते हैं, और यही पढ़ाई की परिभाषा सभी को लगती है। परंतु इसके कारण क्या होता है, तो सभी बच्चे विद्यार्थी नहीं बनते, तो वो केवल परीक्षार्थी बन जाते हैं। यानी केवल परीक्षा में मुझे अच्छे अंक आने चाहिए बस, बाकी मुझे कितना ज्ञान मिला, मैं उससे क्या सीखा, ये कुछ भी नहीं देखते। तो ये सच्ची पढ़ाई नहीं कहा जा सकता। तो आज यही महत्वपूर्ण विषय हम जान के लेने वाले हैं। तो बाल मित्रों, आपका ध्येय केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होना नहीं है, अपितु मिली हुई विद्या का उपयोग राष्ट्र एवं धर्म के लिए करना, यही वास्तव में पढ़ाई है। ध्यान में आया ना? तो पढ़ाई का
इतना महत्वपूर्ण अर्थ है। तो अब इसके उपरांत हम ये भी देखते हैं कि इस पढ़ाई का महत्व क्या है और हमें किस तरीके से ये पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चों को पढ़ाई करने में आलस भी आता है ना, और एक आध विषय रहता है वो नहीं अच्छा लगता तो वो हम नहीं करते, ऐसी बहुत सी बातें रहती है। परंतु आज का विषय सभी बच्चे ध्यान से सुनना, उससे पढ़ाई से भी सभी को आनंद मिल सकता है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ाई का महत्व जान के लेते हैं। पढ़ाई के महत्व में सबसे पहला महत्वपूर्ण सूत्र है ज्ञान प्राप्ति में, अर्थात सीखने में सच्चा आनंद है। बच्चों, मुझे बताओ, हम जब कोई नई बात सीखते हैं तो हमें कितना आनंद आता है ना। जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है और उसे चलना वो सीख जाता है तो उसे कितना अच्छा लगता है, वो बार बार उठता है और चलने का प्रयास करता है ना। ऐसे आपको भी ये अनुभव होगा। तो यही सच में पढ़ाई का अर्थ है। पढ़ाई करते समय मन में हमें ऐसा ही विचार रखना चाहिए, पढ़ाई करने से मुझे ज्ञान मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये विचार मन में अगर हम रखेंगे तो हमें उससे निरंतर आनंद ही मिलेगा। हमारे लोकमान्य तिलक जी गणित की प्रश्न पत्रिका में से कठिन कठिन प्रश्न पहले सुलझाते थे और बाद में फिर जो आसान थे वो सुलझाते थे। वो क्या कहते थे पता है? जो सरल प्रश्न है वो तो मुझे आते ही है, परंतु कठिन प्रश्न सुलझाने में ही खरी निपुणता है। तो इससे सभी के ध्यान में आया ना कि उनका जो ध्येय था वो परीक्षा में उत्तीर्ण होना ये नहीं था, अपितु अच्छा ज्ञान ग्रहण करना ये उनका ध्येय था। और बच्चों, हमें भी ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करके सीखने का जो आनंद है वो पढ़ाई से लेना चाहिए। अब आगे का सूत्र क्या है? पढ़ाई से मिला ज्ञान दैनिक जीवन में आचरण में लाना चाहिए। बाल मित्रों, किसी विषय का पढ़ाई करने का अर्थ केवल परीक्षा के लिए उस विषय को रटना इतना ही नहीं है, अपितु वो विषय समझकर दैनिक जीवन में उसके अनुसार आचरण करना, यही उसका अर्थ है। बच्चों, हम देखें तो हमारे अभ्यास में बहुत से विषय रहते हैं ना। हर एक विषय में हम बहुत सी अलग अलग जो शास्त्र है और उसके संबंध में जानकारी हमें मिलती है, और वो जो भी ज्ञान हम सीखते हैं वो हमें हमारा जो दैनंदिन जीवन है उसमें आचरण में लाना चाहिए, तभी वो सीखने का लाभ होगा ना। जैसे नागरिक शास्त्र में हमें बताते हैं कि हमें निरंतर बाईं ओर से चलना चाहिए। वाहन चलाते समय भी हमें बाएं हाथ की ओर से ही वाहन चलाना चाहिए। तो हम ये हमारे आचरण में कैसे लाएंगे? अगर आप साइकिल से पाठशाला जाते हो तो आपको भी बाईं ओर से साइकिल चलानी चाहिए। ये हुआ आचरण। इसके साथ ही हमें विज्ञान में क्या बताते हैं? तो जो खुले अन्न पदार्थ रहते हैं वो खाने से हमारे स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। पढ़ाया है ना ऐसे सभी को। तो हम उसके अनुसार आचरण करेंगे, यानी वैसे पदार्थ हम नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सी चीजें हम पढ़ाई में ही सीखते हैं, और अगर हम उसके अनुसार आचरण करें तो हमें ही उसका लाभ होगा, है ना। अब और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों, कि हमें पढ़ाई साधना करनी है, इस हिसाब से करनी चाहिए। अब साधना, इसका अर्थ क्या है? ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास
साधना कहलाते हैं। बाल मित्रों, साधना करने से ही हमें खरा आनंद मिलता है और ये हम संतों से सीख सकते हैं। बहुत से संत है ना कि जिन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और उसके द्वारा साधना की है। जैसे संत तुकाराम महाराज है, इन्होंने समाज को भक्ति योग सिखाने के लिए तुकाराम गाथा लिखी। उसके बाद समर्थ रामदास स्वामी जी, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन किया, उन्हें गुरु मंत्र दिया और फिर उनसे उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करवा के ली। तो साधना यानी यही है बाल मित्रों, हम जो पढ़ाई करते हैं उसका उपयोग हमें इसी तरीके से अपने राष्ट्र और धर्म के लिए करना चाहिए। ध्यान में आ रहा है ना सभी के? तो बच्चों, आप भी बड़ी नौकरी, पैसा कमाने के उद्देश्य से पढ़ाई न करें। आपकी पढ़ाई का उद्देश्य धर्म और राष्ट्र की सेवा करना यही होना चाहिए। यदि इस उद्देश्य से पढ़ाई करेंगे तो उससे आपकी साधना होगी। पढ़ाई को ही साधना माने और ऐसे करने से हमें जो आदर्श नागरिक के गुण है वो भी बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। तो ध्यान में आया ये सूत्र? तो हम जो भी कुछ पढ़ाई करते हैं वो हमें अपने दैनंदिन जीवन में आचरण में लाना है। यही हमने इससे सीखा। अब इसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात यह है, अच्छे पढ़ाई के लिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाए। बच्चों, ये सूत्र भी बहुत ही आवश्यक है। आप सभी को हनुमान जी की कथा तो पता होगी ना? जब हनुमान जी लंका जाने वाले थे, बीच में बहुत बड़ा समुद्र था और हनुमान जी में शक्ति तो थी परंतु उन्हें उसका विस्मरण हुआ था। तो जब जाम्बुवंत जी ने हनुमान जी को आत्मविश्वास दिलाया, उनमें शक्ति है इसका स्मरण करके दिया, तभी हनुमान जी वो जो समुद्र है वो लांघ कर लंका में पहुंच गए। तो इसी तरीके से हमारे मन में भी पूरा आत्मविश्वास चाहिए। मैं पढ़ाई कर सकता हूँ और उसमें कोई भी बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। बच्चों, हम जब कोई भी वस्तु का ध्यास लेते हैं कि मुझे ये करना ही है तो वो हो जाती है ना। तो वैसे ही पढ़ाई का है। आत्मविश्वास के बल पर जीवन में बड़े बड़े ध्येय साध्य किए जा सकते हैं। तो पढ़ाई तो कितनी छोटी सी बात है ना बच्चों, ये तो हम अवश्य कर सकते हैं। और इसीलिए अपने आप में ऐसा आत्मविश्वास जगाइए कि मैं अच्छे से पढ़कर निश्चित ही निर्धारित ध्येय प्राप्त करूंगा। सभी बच्चे ऐसा प्रयास करेंगे ना? तो अब तक हमने जो भी विषय सीखा वो सभी को अच्छे से ध्यान में आ रहा है ना? पढ़ाई का क्या महत्व है और पढ़ाई की ओर हमें किस दृष्टि से देखना है, ये हमें आज पता चल रहा है और पढ़ाई की एक नई परिभाषा हमारे समझ में आई है। तो बाल मित्रों, अब हमें क्या करना है? तो ज्ञान प्राप्त करने का महत्व समझकर पढ़ाई करने से हमें उसमें रुचि उत्पन्न होती है। और इससे क्या होगा? अगर हमारे मन में रुचि हो तो परीक्षा का भय अथवा तनाव अपने आप दूर जाता है और फिर परीक्षा तनाव रहित होती है और उसके कारण स्वाभाविकता से ही हमें उत्तम अंक एवं संतोष दोनों मिलता है। तो अब किसी बच्चे को परीक्षा का भय लगेगा क्या? परीक्षा के समय तान आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमें उसे आनंद लेना है। बाल मित्रों, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तो हम जाते ही है ना, उतना अभ्यास तो हम करते ही है, परंतु हम जब उस पढ़ाई से सीखने लगेंगे
नई नई बातें सीखेंगे, ज्ञान ग्रहण करेंगे, उसका आचरण हमारे दैनंदिन जीवन में करेंगे तो कितना आनंद मिलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी परीक्षा इतनी अच्छी कैसे हुई, मुझे इतने अच्छे अंक कैसे प्राप्त हुए। ठीक है ना? तो आप सभी बच्चे केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है, अच्छे आदर्श गुण हमें अपने में लाने हैं। इसी ध्येय से सभी बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो सभी बच्चों को आज की आदर्श कृति अच्छे से पता चली है ना? बच्चों, हमने आपको सनातन प्रभात पढ़ने के लिए कहा था। सनातन प्रभात का ऐप भी उपलब्ध है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर प्रतिदिन ये जो दैनिक सनातन प्रभात है, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लेख होते हैं, संतों के लेख होते हैं और छोटे बच्चों के गुण वैशिष्ट भी रहते हैं, जिससे हम बहुत सी अच्छी अच्छी कृतियां सीख सकते हैं। तो सभी बच्चे ऐसे ही प्रतिदिन सनातन प्रभात पढ़ते रहना। जिन बच्चों ने सनातन प्रभात का ऐप डाउनलोड किया है तो वो अवश्य चैट बॉक्स में भी लिखना और इसके साथ ही अपने अन्य मित्रों को दैनिक सनातन प्रभात और हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात का सदस्य बनने के लिए भी आप कह सकते हो। चलिए अब आगे की ओर जाते हैं। अब संस्कार वर्ग में हम स्तोत्र सुनते हैं। तो आज भी हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास इस स्तोत्र की पुस्तिका है वो पास में लेकर बैठेंगे और हमारे साथ कह सकते हैं। सभी अपने हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और अपने आंखों के सामने गणेश जी का रूप लाएंगे और पूरे मन से ये स्तोत्र कहेंगे। चलिए अब हम श्री गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। बाल मित्रों, ये स्तोत्र सुन के अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये स्तोत्र भगवान के हैं और जहाँ पे भगवान होते हैं वहाँ पे उनका चैतन्य भी होता है, इसलिए हमें अच्छा लगता है, मन शांत होता है। और इसी कारण से हमें घर पर भी ये स्तोत्र कहने चाहिए। और अब तो आपके पास सनातन संस्था निर्मित सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप भी है।
ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो श्लोक स्तोत्र है वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। इसके जो श्लोक है और ये ऐप जो है ये मराठी भाषा में है, परंतु जो श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और इसकी विशेषता ये है कि ये सारे श्लोक स्तोत्र शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इस ऐप का अवश्य लाभ लें। चलिए बच्चों, फिर आज का पूरा वर्ग सभी ने ध्यान से सुना ना? आज की कहानी कितनी निराली थी और अच्छी थी ना? श्रद्धालु सुनंदा ये कहानी हमने देखी और उसके साथ ही विद्यार्थी जीवन में जो आवश्यक है पढ़ाई, तो उस पढ़ाई का खरा अर्थ क्या है ये हमने जान के लिया है। तो ये सारा अमूल्य ज्ञान हमें भगवान ने दिया है, इसके लिए हम उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो हमें अवश्य बताना। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी संपर्क कर सकते हो। और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। चलो बाल मित्रों, अब कल फिर से एक नई कहानी और एक नई आदर्श कृति सीखने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल फिर से शाम को ठीक 6 बजे हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।